जय मसीह की, जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का। आज के इस पवित्र प्रभु के कलाम से बात करेंगे। सुन के और अपने हाथों को उठाएंगे और कहेंगे प्रभु मेरा मुंह खोल, प्रभु मेरा मुंह खोल। किसी ने मेरे मुंह को बंद कर रखा है, काहे के लिए? कि ताकि परमेश्वर की आराधना न कर पाए, परमेश्वर का धन्यवाद न कर पाए, परमेश्वर की स्तुति न कर पाए, उसके नाम को ऊंचा न उठा पाए, अपने जुबान से जो उसने अद्भुत काम हमारे लिए किए हैं हम उसका बुरा अनुवाद ना कर पाए। आज हम प्रभु के कलाम से बात करेंगे। परमेश्वर का सेवक बड़ी खूबसूरती से एक बात कहने लगा प्रभु मेरा मुंह खोल। हालेलुया। किसी ने मेरे मुंह को बंद कर रखा है, किसी ने मेरे मुंह पर ऐसा ताला लगा रखा है कि ताकि हम परमेश्वर के ना तो वचन को बोल पाए, ना उसके हम कामों को बयान कर पाए, ना उसके नाम को ऊंचा उठा सके, ना हम उसकी स्तुति कर पाए, क्योंकि मेरे मुंह को बंद कर रखा है। और आज बहुत सी समस्याएं, बहुत सी चीजें आज तो प्रभु के कलाम से बात करेंगे कि ताकि जिन जिन चीजों ने हमारे मुंह को बंद कर रखा है, और आज प्रभु से प्रार्थना भी करेंगे कि प्रभु हमारे मुंह को खोल ताकि हम तेरा बुरा अनुवाद कर सकूं, ताकि मैं तेरी आराधना कर सकूं, ताकि हम अपने मुंह को खोलकर तेरी जय जयकार करने पाऊं। निकालकर हमारे साथ एक आयत पढ़ेंगे जो मिलेगा भजन संहिता की किताब 51 अध्याय और उसका 15वां पद पढ़ेंगे। सुनिएगा। 51:15। हे प्रभु, कहने लगा हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, मेरा मुंह खोल दे। इसका मतलब किसी ने मेरे मुंह को बंद कर रखा है। कोई है जो मुझे आराधना करने से रोक रहा है, कोई है जो प्रभु की महिमा करने के से रोक रहा है और ये प्रार्थना कर रहा, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे। जी, तब मैं तेरा बुरा अनुवाद कर सकूंगा, तब मैं तेरा गुड़ा अनुवाद कर सकूंगा, तेरा धन्यवाद कर सकूंगा, तेरे घर में स्तुति कर सकूंगा, तेरा वचन पढ़ सकूंगा, तेरा वचन बोल सकूंगा, तब बाजा बजा पाऊंगा, तब गीतों को गा पाऊंगा। प्रभु हमें कई बार आराधना करने में कोई हमें रोक रहा है, कई बार हमें बाजा बजाने में कोई रोक रहा है, कई बार प्रभु तेरी स्तुति करने में हमें कोई रोक रहा है, कई बार कोई हमारी समस्याएं हमें रोक रही है। और दाऊद प्रार्थना कर रहा है, कह रहा हे प्रभु मेरा मुंह खोल। तब कहने लगा तब मैं तेरा गुड़ा अनुवाद कर पाऊंगा, मतलब तेरा स्तुति कर पाऊंगा, तेरा धन्यवाद कर पाऊंगा, तेरे बातों के बारे में हम चर्चा कर पाएंगे। किसी ने चर्चा करने से मेरे मुंह को रोक रखा है। और जब उसके ऊपर पढ़ेंगे 14वें पद तो तब समझ में आएगा कि दाऊद प्रार्थना क्यों कर रहा है। सुनिएगा। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, कह रहा हे परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। ये प्रार्थना कर रहा है। इसके अधर्म के हाथों ने, इसके काम ने, इसका बोला जाना, इसका बुरे काम, इसके अधर्म के काम इसे परमेश्वर की महिमा करने के लिए रोक रहे हैं, इसे आराधना करने के लिए रोक रहे हैं। कई बार हमारी बीमारियां हमें धन्यवाद करने से रोक लेती है, कई बार हमारा कर्जा हमें परमेश्वर की महिमा करने से रोक लेता है, कई बार हमारी कमजोरियां हमें परमेश्वर की आराधना करने से रोक लेती है, कई बार हमारी नाकामयाबी, हमारी असफलता, हमारा हार हमें परमेश्वर की महिमा करने से रोक लेता और हमारे मुंह को बंद कर लेता है। हमारी बीमारियां हमारे मुंह को बंद कर रखती है, हमारी दर्द हमारे मुंह को बंद कर रखती है, हमारी बेरोजगारी, हमारे पैसों की घटी कई बार हमारे मुंह को बंद कर रखती है और हमारा मुंह परमेश्वर के सामने बुरा अनुवाद करने से रुक जाता है। जैसा एक बात कहने लगा, हे बांझ जय जयकार कर। कैसे? गला खोलकर।
मतलब किस कोई है, हमारी कमजोरी हमारे गले को रोक रखती है। और कई बार हमारा मन करेगा प्रभु के घर में जाने के लिए, पर कई बार हमारे काम हमें याद आएंगे, तुम इस लायक नहीं हो तो प्रभु के घर जा सको, तुम्हारे बुरे काम है, तुम अधर्मी हो, तुम कुकर्मी हो, तुम व्यभिचारी हो, तुम्हारे मुंह से बुरी बुरी बातें निकलती है, तुम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हो। और कई बार हमारे काम हमें परमेश्वर की महिमा करने से रोक रखते हैं, हमारा मुंह बंद रहता है। दुनिया में बहुत से लोगों के पास कई बार हमारा मुंह बंद ना रहे, पर जब हम परमेश्वर के घर में आएंगे तो हमारा मुंह बंद हो जाता है। क्यों? हमारी बीमारी ने, हमारे दर्द ने, हमारे कर्जे ने हमारे मुंह को बंद कर रखा है। और कर्जा इतना हो गया जिसके कारण हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे। हमारी बीमारी इतनी बढ़ गई है, कई बार हमारी बीमारी हमारे गले को रोक रखी है और हम गला खोलकर उसकी महिमा नहीं कर पा रहे हैं। हमारी झगड़े हमें परमेश्वर की महिमा नहीं करने दे रहे। हमारे लुट जाना हमें परमेश्वर की महिमा नहीं करने दे रहे। हमारी कमी हमारे परमेश्वर की महिमा नहीं करने दे रहे। हमारी घटी हमारे परमेश्वर की महिमा नहीं करने दे रहे। हमारे लोग, हमारे दुश्मन हमें परमेश्वर की महिमा नहीं करने दे रहे और हमारे मुंह को बंद कर रखा है। और कई बार हमारे मुंह जब बंद हो जाता है तो हम परमेश्वर की महिमा घर में कर पाते हैं और ना परमेश्वर की महिमा कलीसिया में कर पाते हैं। आते तो है, चले आएंगे, पर आराधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आराधना करेंगे तो आपकी घर की समस्याएं आपको सताएंगी और आपके मुंह को बंद कर देगी। कहेंगे आराधना न करो, आराधना न करो, आराधना न करो। आपकी दर्द आराधना नहीं करने देगी। पर यह दुआ करता है, कह रहा है परमेश्वर मेरे मुंह को खोल ताकि मैं तेरा बुरा अनुवाद कर सकूं। किसी की बात हमें महिमा नहीं करने दे रही, परमेश्वर की महिमा को रोक रही है। धन्यवाद करने से परमेश्वर की महिमा को रोक रही है। एक शख्स से मुलाकात कराऊंगा, उसके राज्य का पतन हो गया है, उसके यहां सब चीजें खराब हो गई हैं, फिर भी जब एक बचा के आया है और समाचार दे रहा है, तब भी उसका मुंह बंद ना कर सका। हमारी घटी हमारा मुंह बंद ना कर पाए, हमारी बीमारी हमारा मुंह बंद ना कर पाए आराधना करने से, हमारे घर हमारे बातें, हमारे काम उसका धन्यवाद करने से मुंह बंद ना कर पाए। कई बार हमारे लोगों की बातें, लोगों का दबाव, लोगों की चीजें हमें परमेश्वर की महिमा करने से रोक ना पाए। और कई बार ये चीजें हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए रोक लेती है और हमारा गला सूख जाता है और भी हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते। और आज हमें जरूरत है और हमें यहाँ बैठे हर एक जन के लिए जरूरत है और कहे कि प्रभु मेरा मुंह खोल ताकि मैं तेरा गुणा अनुवाद कर सकूं, तेरा गुणा अनुवाद कर सकूं। हमारे बच्चे का ना पढ़ना हमारे मुंह को बंद कर रखा है। हमारे बच्चे का बुराई की तरफ जाना हमारे मुंह को बंद कर रखा है। बच्चे सुधर नहीं रहे हैं, परिवार में शांति नहीं है। कई बार अशांति हमारे मुंह को बंद कर रखती है परमेश्वर की महिमा करने के। निकाल कर पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब 33वां अध्याय और उसका 22वां पद। पतन हो गया है, नाश हो गया है, चीजें खराब हो गई हैं, सब नष्ट हो गया है, फिर भी ये एक बात कह रहा है। निकाल कर पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब 33वां अध्याय उसका 22वां पद। फिर भी उसका मुंह खुला रह सका और उसकी पतन, उसकी घटी, उसका लुट जाना, उसका खराब हो जाना उसके मुंह को बंद ना कर सका। सुनिएगा, उस भागे हुए के आने से जब पतन हो गया, उसके ऊपर जब पढ़ेंगे तो यरूशलेम के बारे में लिखा हुआ है। यरूशलेम का पतन, चीजें खराब हो गई हैं और जब कोई बचा के आया है तो उस भागे हुए के बारे में बताने लगा। भागता हुआ कोई व्यक्ति आया, आने से पहले सांझ को यहोवा की पहले कहने लगा सांझ को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई थी और भोर तक अर्थात उस मनुष्य के आने तक उसने मेरा मुंह खोल दिया और उसने मेरा मुंह खोल दिया। अतः मेरा मुंह खुल ही रहा, मेरा मुंह खुला ही रहा, बंद ना कर सका।
जब कोई हमारे घर में बुरी समाचार लेकर आ जाए, कोई हमारे घर में चीजें खराब करने वाली चीजें आ जाए, कोई कह दे तुम्हारी चीजें खराब हो गई है, तुम्हारी चीजें तितर-बितर हो गई, तुम बर्बाद हो गए हो, तुम्हारा लूट गया है, तुम्हारा खेत बर्बाद हो गया, तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, तुम्हारा बच्चा बर्बाद हो गया, जब ऐसे समाचार आने लगे तो कोई तुम्हारे मुंह को बंद न कर पाए। और इसके पास समस्याएं आई है, इसके पास बीमारियां आई है, इसके पास एक बुरा समाचार आया है, सब चीजें खराब हो गई है, और फिर भी कहने लगा यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई है और मेरा मुंह खुला रहा, मेरा मुंह बंद ना रहा, मैं बंद ना कर सका। मुझे परमेश्वर की आराधना करने से कोई शक्ति हमें बंद ना कर पाए, हमारे मुंह को बंद ना कर पाए। बीमारियां हमारे मुंह को बंद कर देती है, कई बार हमारी समस्याएं हमारे मुंह को बंद कर देती है, और इतना बंद कर देती है कि ना तो हम घर में आराधना कर पाते हैं और ना ही परमेश्वर के घर में आराधना कर पाते हैं। फिर भी ये कहने लगा यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और यहोवा की शक्ति जब मुझ पर हुई, ये इसलिए भी प्रार्थना किया होगा, जब इसके पास समाचार आया होगा तो ये भी कह रहा होगा प्रभु मेरे मुंह को न बंद करना, दया करना कि मेरा मुंह खुला रहे, जेब में पैसे तब ना हो तब भी मेरा मुंह खुला रहे, जब हमारे घर में खाने को ना हो, मटके में आटा ना हो, कुप्पी में तेल ना हो, तब भी प्रभु मेरा मुंह खुला रहे, मेरा मुंह तेरे आराधना करने से बंद ना हो। ऐसे बच्चियों से आज मुलाकात कराऊंगा जिनका मुंह बंद ना रहा, आज इनसे हम बरकत पाएंगे और इस बात को सीखेंगे कि प्रभु हमारा भी मुंह कोई बंद ना कर सके। निकाल कर पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 32वां अध्याय और उसका 22वां पद। अय्यूब 32 और उसका 24 जी। अय्यूब 32:24। जब उनको कुछ आता ना रही थी, ये अय्यूब एक बात कह रहा है, इसका सब कुछ लुट गया है, भेड़ बकरियां मर गए हैं, जानवर सारे मारे गए हैं, जो ऊंटिया थे वो सब मारे गए हैं, बैल गाय भेड़ बकरियां सब मार दिए गए, यहाँ तक कि अनाज लुट गया है, इसके बेटे बेटियां बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं रहा। ये करोड़पति था, अब रोडपति हो गया, अब रोड पर आ गया है, चीजें सब खराब हो गई है, फिर भी इसकी चीजें सब खराब है। कोई आकर इसके मुंह को कह रहा तेरा यहोवा कहाँ गया, तेरा परमेश्वर कहाँ गया, जिसकी तू आराधना करता था कहाँ गया, देख तेरी सब चीजें खराब हो गई है। समाचार पर समाचार आ रहा, कोई आकर कह रहा कि देख तेरे बेटे जो पार्टी कर रहे थे दोस्त के घर में, अचानक छत गिर गई और 7 बेटे मारे गए। कोई आकर कह रहा है कि दुश्मन आकर तेरी भेड़ बकरियों को चुरा कर लेकर चले गए। बुरे समाचार पर समाचार आ रहा है, और ये अपने लोगों के सामने जब कोई आकर कह रहा है तो कोई आकर कह रहा तुम तो खूब आराधना करते थे, तुम तो कहते थे परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, परमेश्वर मेरी मदद करेगा, और जब इसके पास समस्याएं आई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु के साथ चलने के बाद भी समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं आएंगी, पर उन समस्याओं में और इन समस्याओं में फर्क होगा। और पर अय्यूब एक बात कहने लगा जब लोग मेरे सामने आए, जब उनको कुछ आता ना रहती, जब लोगों को आशा नहीं थी अब ये खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा, क्योंकि इसके शरीर की चीजें सब खराब हो गई है, इसके शरीर में फोड़े निकल आए हैं, बदबू आ रही है, लोग इसके पास बैठना पसंद नहीं कर रहे, और अय्यूब की आंखें धंस गई हैं, शरीर बिल्कुल दुबला हो गया है, और लोग आने से पहचानने से इनकार कर रहे, दोस्त नहीं पहचानने से इनकार कर रहे। कोई कह रहा तुम बड़ा पाप किए होंगे, कोई कह रहा तुम बड़ा गलत काम किए होंगे, तुमने कोई ना कोई गलती की है, और ये इससे बुरी बुरी बातें आ रही, फिर भी इसके मुंह को कोई बंद ना कर सका, फिर भी ये अय्यूब के मुंह को कोई बंद न कर सका, और अपनी सब कुछ लुट जाने के बावजूद भी, घटी होने के बावजूद भी, घर में एक वक्त की रोटी नहीं है, फिर भी इस कमजोरी में भी एक पैसा नहीं है, फिर भी इस कमजोरी में भी शरीर में ताकत नहीं है, फिर भी इस कमजोरी में अय्यूब एक बात कह रहा, जब लोगों को आशा न रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था। मैं हंसकर उनको पसंद करता था। किनको? जो लोग हमसे बातें करने आते थे, कहते थे तेरा परमेश्वर कहाँ है, तू तो सुना है बहुत खरा है, बुराई से दूर रहता था, लोगों को सिखाता था बुरे कामों से दूर रहो, बुरे कामों से दूर रहो, कुकर्म से दूर रहो, अधर्म से दूर रहो, तो तुम बचे रहोगे, तुम्हारी चीजें ठीक रहेंगी। अब तेरा ही हालत खराब हो गई, कहाँ गया तेरा परमेश्वर? अय्यूब कहने लगा कोई बात नहीं, परमेश्वर ठीक करेगा, परमेश्वर ठीक करेगा,
और ये सिर्फ लोगों के सामने हंसकर उन्हें नहीं लौटाता था, पर अपने मन में भी बड़ी शांति उसे देता था कि यहोवा एक दिन करेगा, परमेश्वर एक दिन करेगा। हमसे और आपसे कोई आकर कह देता है इतने दिन से जा रहे हो, अभी भी तुम्हारे कमर में दर्द नहीं जा रही, अभी भी करा रहे हो। जब किसी बगल में पूछते हैं, कहते हैं कि भैया क्या बता आज क्या हो गया, कहेंगे बीमारी बहुत, समस्या बहुत है, तो कहेंगे तुम तो मीटिंग जाते हो, तुम तो प्रभु की आराधना करते हो, तुम तो प्रभु के साथ बने रहते हो, तुम तो बाइबल पढ़ते हो, तुम तो प्रभु की आराधना करते हो, हम तुम्हारे घर से जय जयकार की ध्वनि आती, फिर भी तुम्हारे घर से कभी कभी कहानी की आवाज आती, क्या बात है। जब ऐसी ऐसी बातें कोई बोले तो उनके मुंह पर हंसकर कहना परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। अय्यूब ठीक यही बात कहता था, उसका मुंह बंद नहीं हो जाता था परमेश्वर की आराधना करने से। वो गुड़ा अनुवाद करता था, भले नहीं उठ पाता था, भले हाथों को नहीं उठा पाता था, पर पलंग पर परे परे वो परमेश्वर की आराधना करता था। बदबू शरीर से आती थी, करा रहा था, फिर भी परमेश्वर की आराधना करता था और लोगों को तसल्ली देता था। और जब लोग कोई आता था, क्या बताएं बहुत दर्द है, क्या बताएं बड़ी समस्या है, क्या बताएं अब पता नहीं बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, अय्यूब तुमने बहुत कोई अधर्म काम किए। तब अय्यूब कहता था कोई बात नहीं, वो बचाएगा, वो बचाएगा, वो बचाएगा, और हंसकर लौटा देता था लोगों को और अपना मन भी शांत करता था और यहोवा का गुड़ा अनुवाद करना बंद नहीं करता था। क्या कहने लगा जी, हंसकर उन्हें प्रसन्न करता था और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ ना सकता था। हालेलुया। कई बार आपके मुंह को कोई ना कोई बिगाड़ दिया है। हंस अच्छा खासा सही से चल रहे, कोई आकर कह दिया क्या बात है, अभी तो बहुत पढ़ाई कर रहे थे फेल हो गए, बहुत मीटिंग करते थे फेल हो गए। जब ऐसी बातें कोई बोले कोई बात नहीं, फिर मेहनत करेंगे, फिर यहोवा हमें जीत दिलाएगा, फिर यहोवा हमें जयवंत करेगा। अभी तो बिल्कुल अच्छे से चल रहे थे, फिर बीमार हो गए, अभी तो बहुत गीत गा रहे थे, बहुत आराधना करते थे, फिर तुम्हारे घर में समस्या आएगी, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर चीजें खराब हो गई, कोई बात नहीं, परमेश्वर सब ठीक करेगा। और कोई अय्यूब के मुंह को बिगाड़ नहीं पाता था और फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करता था, अपनी समस्या में भी परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ता था और वो अपनी समस्याओं में भी परमेश्वर के घर में आराधना किया करता था। एक व्यक्ति से दो व्यक्तियों से मुलाकात कराऊंगा जिनको आग रोक न सकी परमेश्वर की महिमा करने से, आग उनके मुंह को बंद न कर सकी और शेर उनके मुंह को बंद न कर सके। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारी बीमारियां हमारे मुंह को बंद कर देती है, हमारी तकलीफें हमारे मुंह को बंद कर देती है, हमारे पैसों की घटी कई बार हमारे मुंह को बंद कर देती है, पर इन्होंने मुंह को बंद नहीं कर रखा। सुनिएगा, निकाल कर पढ़ेंगे दानियेल की किताब 6वां अध्याय और उसका 22वां पद पढ़ेंगे जी। सुनिएगा, दानियेल अपना दूत भेजकर ये दानियेल एक बात कह रहा है। कोई आकर इसे कह रहा क्या दानियेल, तेरा परमेश्वर जिसकी तू आराधना करता है, जिसकी तू जय जयकार करता था, जिसकी तू स्तुति करता था, क्या तुझे शेरों की मान में शेरों के आक्रमण से बचा लिया है, क्या शेरों के मुंह फाड़ने से बचा लिया है? अय्यूब एक कुछ बात नहीं कर रहा, एक बात कह रहा, दानियेल एक बात कह रहा, और दानियेल क्या कह रहा सुनिएगा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर मेरे मुंह को शेर नहीं बंद कर सके, पर यहोवा के दूत ने शेरों को मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। और कहने लगा शेरों को मुंह को ऐसा बंद कर दिया रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि न करी। हालेलुया। आज हमें नहीं मालूम, कई बार आपकी बीमारी आपके मुंह को बंद कर रखी है, पर आप अपनी समस्याओं में डटे रहें, खुद आनंदित मनाए रहें, उसका गुड़ा अनुवाद करते रहें और वो समस्याएं, वो हालात, वो कमजोरियां, वो घर से समस्याएं, वो घर से अंधकार कब दूर हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। यहोवा दूत भेजेगा और अंधकार के मुंह को बंद कर देगा, बीमारियों के मुंह को बंद कर देगा, कर्जे के मुंह को बंद कर देगा, नशे की शक्ति को मुंह के बंद कर देगा, हर अंधकार की शक्तियों को मुंह के बंद कर देगा और आपके मुंह को खुला रखेगा। आप उसकी आराधना करेंगे, आप उसकी महिमा करेंगे। कहने लगा उन्होंने मेरे मुंह को बंद ना कर सका। बीमार शेर हमारे मुंह को बंद ना कर सके, वरन शेरों का मुंह बंद हो गया, और ऐसा बंद हो गया कि वो हमें कुछ ना कर सके। सदरक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठे में डाले गए, और जब आग के भट्ठे में डाले गए तो पवित्र शास्त्र इस बात का गवाह है, जिन्होंने डाला था वो सिर्फ आंच से जलकर मर गए। फिर से सुनिएगा, जिन्होंने सदरक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाला था वो सिर्फ आंच से मर गए,
और सदरक मेशक अबेदनगो वो जो आग के भट्ठे में है, आग की लौ को परमेश्वर ने मुंह को बंद कर दिया और सदरक मेशक अबेदनगो के मुंह को आग बंद ना कर सकी। निकाल कर पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। दानियेल की किताब 3 अध्याय उसका 22वां पद पढ़ेंगे जी, सुनिएगा। वह भट्ठा तो, सुनिएगा, उस भट्टे की एक खास बात लिखी हुई है। वो भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा के होने के कारण, मजबूत आज्ञा के देने के कारण अत्यंत धधकता गया, क्योंकि उसे धधका दिया गया था। उसे बताया गया था कि 7 गुना भट्ठा और धधका दिया जाए गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सदरक मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। वही आग की आंच में से जल मरे। पर सदरक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठे में भी सुरक्षित रहे। आग के भट्ठे, आग का भट्ठा, आग की आंच और लौ उन्हें बंद ना कर सकी उनके मुंह को। और पवित्र शास्त्र इस बात का गवाह है कि वो आग के भट्ठे में भी ऐसे टहल रहे हैं जैसे कोई अपने घर में टहलता हो। उनके मुंह को कोई बंद ना कर सका। आज मुझे मालूम कई बार समस्याएं आपके मुंह को बंद कर रही हैं, हमारे मुंह को बंद कर देती हैं, हमारी घटी हमारे मुंह को बंद कर देती है। पर आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे मुंह को खोल ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। रोमियो की किताब 8वां अध्याय उसका 35वां पद पढ़ेंगे और वहां पर एक बात लिखी हुई है। पौलुस एक बात बहुत खूबसूरती से कहने लगा, चाहे जो भी हो मेरे मुंह को कोई बंद ना कर पाए। सुनिएगा, कौन मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन परमेश्वर की आराधना करने से रोक सकता है? और भी कहने लगा, क्या करे का दुख या संकट या उपद्रव या अकाल या सूखा या नंगाई या जोखिम या तलवार, कोई हमें परमेश्वर की आराधना करने से मेरे मुंह को बंद न कर पाए। कोई तलवार चला रहा हो, कोई नंगाई कर रहा हो, मारे नंगाई के आगे परमेश्वर के घर न जा पा रहे हो, पर मैं बताना चाहता हूँ कोई मेरे मुंह को बंद न कर पाए। पिछले लॉकडाउन रहा, चीजें खराब रही, फिर भी कोई मुंह को बंद ना कर सका। हम घर में आराधना करते रहे, हम अपने घर में आराधना करते रहे, मुंह कोई बंद ना कर सका। हमारी समस्या हमारे मुंह को बंद ना कर सकी, हालात हमारे मुंह को बंद ना कर सके और हम परमेश्वर की महिमा करते रहे। आज यदि आपको लग रहा है हम उन लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे बात नहीं करने जा रहे जिन लोगों के मुंह अपनी समस्याओं में खुले रहते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके मुंह अपनी समस्याओं में बंद हो जाते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो वो लोग खड़े होंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, सब लोगों के लिए नहीं प्रार्थना करने जा रहे हैं जिनके लिए लग रहा है कि इनका हमारा मुंह समस्याओं में बंद हो जाता है, हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं। जरूर आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। कर्जे के कारण, अपनी समस्याओं के कारण आप अपने मुंह को बंद कर रखते हैं और परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नासरी। हाँ परमेश्वर, जैसे यहेजकेल कहने लगा कि यहोवा की शक्ति मुझ पर उतरी और यहोवा की शक्ति जब उतरी तो मेरा मुंह खुला रहा। यहोवा मेरी शक्ति, यह मेरी दुआ है, हर एक पर तेरा पवित्र आत्मा उतरे, हर एक पर तेरी सामर्थ उतरे। और जिन लोग प्रभु अपनी समस्याओं में मुंह को बंद कर लेते हैं, वो लोग खड़े हैं जो लोग प्रभु यीशु की समस्याओं में कई बार हमारा मुंह बंद हो जाता है प्रभु आराधना करने में, तेरी महिमा करने में। प्रभु मेरी प्रार्थना है उन सब पर तेरा पवित्र आत्मा उतरे और प्रभु उन्हें बल मिले प्रभु यीशु मसीह, ताकि उनकी कमजोरियां, उनकी नंगाई, उनके अधर्म के काम, उनके पाप उन्हें परमेश्वर की महिमा करने से रोकना। प्रभु ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं और चाहते प्रभु आपकी दया होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना, आमीन।